हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जय माता दी। तो अभी जो है मैं सब्ज़ी लेने गई थी, मैं और गौरव कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए। तो भिंडी और करेले की सब्ज़ी है, अनार है, आम है और मौसमी है। तो वो सारी सब्जियां और फ्रूट्स मैंने वॉश कर ले। तो जब तक मैं सब्ज़ी लेके आई तब तक मेरी प्राप्ति ने जो है तीनों भाई बहनों की कल बुक लेके आई और सब पे जो है कवर चढ़ा रही हो। और कब से बैठी हो सुबह से, तो सारी बुक्स और काफ़ी पे उसने यहाँ पे कवर चढ़ा रही। बोला मम्मी मैं तभी ऊपर आऊँगी, तो बुक्स अभी नीचे ही रखी हैं, ऊपर नहीं लाए हम। तो हमने कहा 24 घंटे तक नीचे ही रखो इनको और हाथ को सैनिटाइज़र करके इनमें कवर चढ़ा दे, फिर उसके बाद नहा लेना। तो अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है। प्राप्ति बना रही है यहाँ पे, क्या बना रही है क्या बोलूँ केक। छोटा सा एक पैकेट बिस्किट का था। बोला मम्मी मैं इसका केक बना रही हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे तो आता नहीं केक बनाना, मैं क्या बताऊँ, मैंने कभी बनाया नहीं। तो बोला मम्मी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ फ़ोन पे देख के। तो उसने जो है जो बिस्किट का पैकेट लाई थी मैं, तो मिक्सर तो हमारे यहाँ है नहीं, तो उसने जो है बेलन में बारीक पीसा उसको और अंदर की जो क्रीम होती है उसे निकाल दिया। और ये देखो दरदरा सा पीस लिया उसने बेलन में बिस्किट का पूरा पैकेट। सिर्फ एक पैकेट था। मैंने कहा क्या पता इसे आता बनाना कि नहीं आता। तो जो बिस्किट के अंदर की क्रीम थी वो भी इसने इसी में डाल दी। तो लेकिन ये पीस के नहीं डाले उसने, ऐसे ही डाल दिए। मैं भी बाहर थी, मैंने देखा नहीं। मैंने कहना था इनको पीस के डाल ले। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध, थोड़ा डाला होगा जैसे चाय पीते हैं कप में, इतना ही, आधा कप के बराबर। तो यहाँ पे जो है केक जो इसने बना दिया, इसने केक कुकर से निकाल दिया है। तो उसने कुकर में रखा था, ऊपर से एक प्लेट से ढक दिया था। इसने जो है 40 मिनट तक, शायद इतना मुझे खास पता नहीं, 40 मिनट तक पकाया इसको बिल्कुल सिम आंच पे। तो कुकर से निकाल दिया और इसको जो है कुछ क्रीम वगैरह कुछ नहीं है घर में, मतलब केक बनाने का कुछ इरादा ही नहीं था। तो ये जो है काजू से इसको डेकोरेट कर रही है। इसने कल बोला भी था मम्मी मैं केक बनाऊंगी, तो बिस्किट का पैकेट तो मैंने ला रखा था, लेकिन और चीज़ें जो है क्रीम वगैरह मुझे यहाँ नहीं मिला। पास की दुकान में गई थी मैं, तो मुझे इतना भी नहीं था कि बनाएगी केक। मैंने कहा बिस्कुट तो वैसे भी खा लेंगे, और एक चॉकलेट थी छोटी सी। तो केक तो बहुत ही अच्छा बना रखा है, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा बना लेगी ये। तो अब किसी दिन इसके बाद अब मैं बनाऊंगी कि मैं कैसा बनाती हूँ। इसने तो आज बना लिया कि मैं किसी और दिन बनाऊंगी। तो कितना अच्छा केक बनाया है। आपने केक सबसे पहले क्या किया आपने? बिस्किट को क्रश किया। कैसे क्रश किया? बेलन से। बेलन से इसने जो है बिस्किट को बारीक पीसा, क्योंकि मिक्सर का जार नहीं है हमारे पास। तो इसने ये बिस्कुट का पूरा पैकेट जो है बेलन से पीसा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसमें दूध डाला और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। और दूध कितना डाला? दूध 1 कप। एक छोटा वाला कप, चाय पीने वाला कप दूध डाला। फिर क्या किया? बेकिंग पाउडर। हाँ, उसके बाद उसे मिला दिया। मिलाया। फिर क्या किया? फिर उसको जो कुकर है ना, उसमें मतलब उस पर तेल लगाया कुकर पे, और उसमें वो पेपर रखा, बटर पेपर। अच्छा। और फिर बटर पेपर के ऊपर उसे ये डाल दिया बस। और फिर उसे 40 मिनट तक लो टेम्परेचर में 40 मिनट तक। उसके बाद निकाला तो केक बन के तैयार। और छोटा है लेकिन अच्छा है। तो अब एक बार का अच्छा बन गया, तो बाद में बड़ा सा केक किसी दिन बना के दिखाना। मुझे तो सच में नहीं आता मिठाई विठाई केक वगैरह बनाना। देख सकते हैं कितना अच्छा केक बना। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, खाने में भी टेस्टी हो रहा था। मैंने तो थोड़ा सा खाया क्योंकि मुझे चॉकलेट वाला पसंद नहीं है, और तीनों बच्चों ने खाया। तो बहुत ही अच्छा केक, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप किस तरह से बनाते हैं प्लीज़ बताना कमेंट में, और ये वाला केक कैसे लगा तो वो भी कमेंट करके बताना।
दिखने में बहुत अच्छा लग रहा और खाने में भी इतना ही टेस्टी था। मैंने तीनों की प्लेट से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाया, और इसके पापा तो खाएंगे नहीं क्योंकि इसमें जो है चॉकलेट है, तो चॉकलेट नहीं खाते हो। मुझे भी चॉकलेट वाला पसंद नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि बच्चे ने पहली बार बनाया, तो सच में मुझे आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा बनाएगी। तो जो मैंने कभी नहीं बनाया तो मेरी बेटी ने बना के दिखा दिया। तो अभी जो है मेरा इवनिंग का रूटीन शुरू हो चुका है, और शाम को जो है पूरा घर जो है बच्चे ऐसे ही कर लेते। सुबह कितने भी सफाई कर लो, शाम को बिस्तर वगैरह ऐसे ही हो जाते हैं, चादर इकट्ठी हो जाती है और घर इधर उधर बिखरा हुआ होता है। तो मैं अभी इस रूम में चादर वगैरह सेट कर रही हूँ, और मेरे जो है 3 बेड हैं और तीनों के लिए 2-2 ही चादर हैं, ज़्यादा चादर नहीं है। तो 2 बेड शीट इसकी है और 2 उस वाले रूम के, 2 दूसरे वाले बेड की। तो अभी जलाने पड़ेंगे 1-2 और। तो इस रूम को तो मैंने सेट कर लिया है, अब बस झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पहले दूसरे रूम में। तो यहाँ पे जो हूँ मैं, जो कपड़े धोए थे सुबह उनके बाहर से लेके आई, उनके लगा रही हूँ तय, और प्राप्ति पीऊ पड़ रहे हैं यहीं बाहर में। टेबल फैन लगा रखा और यहीं पे मैं उनसे बातें कर रही हूँ, साथ ही साथ कपड़े भी समेट रही हूँ। और ये लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे बाहर में। तो शाम को भी इतना ही काम बढ़ जाता है जितना सुबह होता है, बस पोछा नहीं लगाती हूँ मैं। वैसे सारा समेटना वगैरह बच्चे इधर उधर फैला लेते हैं सामान को। तो अब आ चुकी हूँ मैं ये दूसरे वाले रूम में, बच्चों के रूम में। तो यहाँ जो है प्राप्ति के बेड के मैंने बेडशीट बदल दी और गौरव वाले बेड में वही बिछा रखी है। तो यहाँ भी चादर वगैरह सेट कर लूँगी, उसके बाद रह गया झाड़ू लगाना। तो अभी जो है बाहर बालकनी में आ चुकी हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो पुदीना का पौधा है, उसमें मैंने पानी डाल दिया, और जो पानी एक्स्ट्रा बचा वो मैंने वहीं पे सफाई कर ली। तो अब लगा रही हूँ मैं इवनिंग का झाड़ू। एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाना होता है। तो ये देखो कितना सारा कबाड़ा निकल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे बाहर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं दोनों बहनें, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अभी यहाँ पे मैं रात की सब्ज़ी बनाने के लिए जो है लौकी निकाल रखी है, और आधी लौकी काटूंगी मैं, और इनके लिए 1-2 करेले काटूंगी। मैं यहाँ पे लौकी को छील रही हूँ, और ये प्याज लहसुन रखा है यहाँ पे छीलने के लिए। तो मैं जल्दी सब्ज़ी काट ली थी कि बहुत गर्मी होती है अंदर, तो सब्ज़ी बना के मैं थोड़ा बाहर टहल लूँ, आटा उटा लगा के। फिर आसानी होती है कि बाहर से घूमने से आओ सीधा रोटी बनाओ। तो ये लौकी छील दी मैंने। तो रात का ये खाना सबने खा लिया है, और 9:30 हो रहे हैं, और ये मेरी थाली है, मैं खा रही हूँ। अब सबने तो खा लिया खाना, आप लोग भी खाइए प्लीज़। तो गए अभी जो है खाना पीना सब हो चुका है, और 10:05 हो रहे हैं। पीऊ भी चल गई सोने के लिए, प्राप्ति थोड़ी बाहर टहल रही है, और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। दूध थोड़ा ठंडा नहीं हुआ, ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको फ्रिज में रख लूँगी। तो दूध लेट आया, और तब से मैंने जो है पानी में रखा है दूध के भिगोने को, पानी की थाली में, तो जल्दी ठंडा हो जाए और मैं भी सोने के लिए चल जाऊँ। तो अभी दूध गर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो 10 बजे जो है टीवी बंद हो चुकी है। गौरव भी सो रहा है, यहाँ पे लेट रखा है, मतलब सोया नहीं। तो ये दूध इतना गर्म है ना, अभी तक 2-3 थाली मैंने पानी की बदल ली, उसके नीचे भिगोने में रखी है ताकि दूध ठंडा हो जाए। तो उसके बाद मैं भी चलती हूँ सोने के लिए। अभी मैं नहाई भी नहीं आज, ऐसे आलस कर दिया, काम भी बहुत हो रहे थे। तो बस अब है सोने की तैयारी। सच कहूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा मेरा हाथ बटा रही है किचन में पढ़ाई के साथ साथ, और होना भी चाहिए। लड़कियों को जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है ये चीज़ें भी सीखनी चाहिए। तो बहुत कुछ सीख रही हूँ किचन में, जैसे आटा गूंदना हुआ, कुछ भी चीज़। बहुत ही खुशी होती है जब बच्चे जो है किचन में आके हेल्प करें, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी प्राप्ति तो वो भी कर रही जो कभी मैंने नहीं किया, मतलब मिठाई वगैरह इन चीज़ों को मैंने कभी बनाई नहीं है, ना ही कभी बनाने का शौक़ था। अब तो बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो अब उनकी डिमांड होती है मम्मी आज ये बनाओ वो बनाओ, तो अब तो वही बनाना ही पड़ेगा। कभी कुछ बोलते कभी कुछ। और आज उसने केक बनाया था छोटा सा, लेकिन अभी तो शुरुआत की इसने, तो जैसा भी था उसने मेहनत से लगन से बनाया।
और वैसे जो है माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, कोशिश करे तो सब कुछ मुमकिन है। तो मैंने तो कोशिश की ही नहीं, अगर कोशिश की होती कुछ भी ऐसे मतलब मिठाई वगैरह बनाने की तो क्यों नहीं आता, लेकिन कोशिश ही नहीं की। उसने जो है इतनी छोटी है वो अभी कोशिश की तो बना दिया उसने। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ। प्लीज़ ज़रा भी पसंद आए वीडियो तो लाइक प्राप्ति के लिए लाइक कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।